आँख बंद कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। सोचिए आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। आप पानी को हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर जितना ज़्यादा जोर लगाते हैं उतना ही पानी बह जाता है। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर का अर्थ। कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट और लव के साथ फ्लो करना। आज हम बात करेंगे सरेंडर की शक्ति की। ये क्यों ज़रूरी है, कैसे काम करती है और कैसे आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को शांति और सुकून दे सकती है। तो पहले बात करेंगे सरेंडर है क्या। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि विश्वास करना है कि जो भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। यह सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है, ये आपकी आत्मा का सफ़र है। जितना आप चेंज करेंगे उतना ज़्यादा दूरी महसूस होगी। आपके ट्विन फ्लेम आपका मिरर है। वो आपके अंदर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप डर और अटैचमेंट से भरे हैं तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। सरेंडर का यही मतलब है, ब्लॉक्स को हटा के प्यार और शांति का अनुभव करना। एक नदी के बारे में सोचिए। जब हम पानी के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं, पर जब हम फ्लो के साथ चलते हैं तो नदी हमें सहजता से ले जाती है। यही है सरेंडर की शक्ति। अब जानेंगे सरेंडर क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ये सोचते हैं कि अगर हम प्यार करते हैं तो हमें अपने ट्विन फ्लेम को पकड़ कर रखना चाहिए, पर सच ये है कि प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। जब आप सरेंडर करते हैं तब आप फियर से फेथ की तरफ शिफ्ट होते हैं। सेपरेशन पनिशमेंट नहीं है, एक हीलिंग प्रोसेस है। ये आपको और आपके ट्विन फ्लेम दोनों को ग्रो करने का अवसर देता है। जितना ज़्यादा आप अपने ट्विन फ्लेम को चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स आपको सेल्फ लव सिखाने की कोशिश करेंगे। सरेंडर करने से आपके मन शांत होता है, एंजाइटी कम होती है और आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आते हैं। एक बटरफ्लाई की तरह सोचिए। जब कैटरपिलर अपनी कुकून में होता है तब वो सरेंडर करता है और इसी सरेंडर से ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अब सरेंडर कैसे करें? अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहला स्टेप है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपना ध्यान अपने ट्विन फ्लेम पर से हटाकर खुद पर लगाइए। अपने अंदर के ओन्स हील कीजिए। अपने अंदर की कमी और दुख को समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। पास्ट के दुख और फ्यूचर की चिंता को छोड़िए। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन का प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप थर्ड, हार्ट चक्र को हील कीजिए। अपने आप को बिना स्वार्थ का प्यार दीजिए। एफर्मेशन कहिए, मैं पूर्ण हूँ, मैं एनाफ हूँ, मैं अपनी जर्नी पर विश्वास करती हूँ। स्टेप 4, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। कभी कभी जो चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास आने वाला होता है, सिर्फ हमें अपनी नेगेटिव एनर्जी को छोड़ना होता है। जब आप सरेंडर करते हैं तब यूनिवर्स आपकी एनर्जी के साथ काम करता है। सोचिए आप अपने ट्विन फ्लेम के प्यार को यूनिवर्स के हाथों में दे रहे हैं और कह रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। यही है सरेंडर की शक्ति। स्टेप 4, सरेंडर के बाद क्या होता है? जब आप सरेंडर करते हैं तब आपके अंदर और आपके ट्विन फ्लेम के अंदर एनर्जी शिफ्ट होती है। आपके अंदर शांति आती है, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग ख़त्म होती है। आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से अनएक्सपेक्टेड साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिलती रहती है।
आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपका सबसे बड़ा प्यार आपके अंदर ही है। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं तब आप ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मतलब समझने लगते हैं। लास्ट स्टेप 5, कॉल टू एक्शन। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब आप जज करना छोड़ देते हैं तब यूनिवर्स आपकी एनर्जी को हार्मोनाइज करती है। अगर ये मैसेज आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए क्या आपने सरेंडर एक्सपीरियंस किया है, आपकी जर्नी कैसी चल रही है। आप सबको प्यार, हीलिंग और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। अपने जर्नी पर ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए और अपनी रोशनी को चमकाने दीजिए।